अब हम आ चुके हैं पीसीबी बोर्ड के ऊपर और ये पीसीबी जो है काफ़ी पॉपुलर पीसीबी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये जो बोर्ड है SXWNEC52SLAC, ये पीसीबी का बोर्ड नंबर है। और इस बोर्ड के जो सेक्शन के आज हम बात करने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं टोटल लोड शंट। ये आप देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 0.0 ओम्स की रजिस्टर है। और ये रजिस्टर जो है ये पीसीबी में टोटल कितना लोड चल रहा है उसको कैलकुलेट करके ये इस आईसी के थ्रू, जो आईसी है LM258, जो कि इस आईसी के थ्रू यहाँ पे आपको बताएगा कि हमारे पीसीबी में टोटल करंट कितना चल रहा है, कितने करंट की खर्च हो रहा है। इस एमसीयू के थ्रू हमें कैसे, एमसीयू को भी तो पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड में कितना करंट चल रहा है, कितना लोड चल रहा है। अगर एक हद से ज़्यादा अगर लोड चल रहा है तो उसके लिए भी क्या करता है, एमसीयू अलग एरर जनरेट करता है। अगर सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ सही चल रहा है तो उस केस में कुछ भी नहीं शो करेगा और हमारा एसी जो है अच्छे कंडीशन में रन करता रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो LM258 आईसी है ये किस चीज़ की आईसी है और इसका काम क्या है। तो पहले हम इस आईसी की डाटा शीट को जानेंगे और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सर्किट के ऊपर चलेंगे। तो मैं आपको इसकी डाटा शीट निकाल के दिखा देता हूँ। डाटा शीट निकालने के लिए सिंपली बहुत आसान तरीका है। आप एक फ़ोन लीजिए, ठीक है, एक फ़ोन लिया आपने और सिंपली आप गूगल पे जाइए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर LM258 डाटा शीट सर्च कर लीजिए। यहाँ से डाटा शीट भी आगे लिखा हुआ और इसको यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें जाइए और ये हमारी डाटा शीट आ चुकी है, मगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और ये हम पहले इसका कोड भर देंगे और ये हमने इसका कोड भर दिया है, जो यहाँ पर कोड है वही कोड हमने यहाँ भर दिया है। इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि आपने डाउनलोड दोबारा करनी है। हमारे पास तो पहले से ही फाइल है तो हम इसको फिर भी आपके लिए बताने के लिए कर देते हैं और हमने ये कर ली है। अब ये डाटा शीट खुल चुकी है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो आईसी है, इस आईसी में आप देख सकते हैं कि ये आईसी की डाटा शीट हमने यहाँ निकाल ली है। और सबसे पहली बात हम ये आईसी के बारे में बता देंगे। ये क्या है, ये लो पावर ड्यूल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ठीक है। मतलब इसमें 2 चैनल हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसका ये ब्लॉक डायग्राम दिखा देते हैं। और जो इसकी 1 नंबर पिन जो है वो आउटपुट है, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, और बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। 1 नंबर जो पिन है वो आउटपुट है। 2 नंबर पिन जो है वो इन्वर्टिंग है, ठीक है जी, इन्वर्टिंग इनपुट है। और ये हमारी 3 नंबर जो पिन है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। हम इन दोनों ही, जो ये 2 और 3 नंबर है, इनमें हम एक सर्किट तैयार करते हैं जिसकी वजह से हम एक डिवाइडर का फॉर्मूला लगाते हैं और पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, रेफरेंस वोल्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। 3-4 फॉर्मूले लगने के बाद हमारा इस आउटपुट की वोल्टेज हम पता करते हैं। इसका और कोई सिंपल तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें पहले ये कंप्लीट, अगर इसकी आईसीओ का, इस आईसी का अगर हमें आउटपुट पता करना है या कुछ भी, कोई भी एक पिन की चीज़ पता करनी है तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। और इसकी जो 4थी नंबर पिन है वो आप देख सकते हैं V- बना हुआ है, ये ग्राउंड है। और 8 नंबर पिन जो है वो आपका VCC है। इस पे VCC वोल्ट आएंगे जो भी हो आपके 5, 15, ठीक है, 3.3 वोल्ट। वैसे ये 15 वोल्ट की आईसी भी है, 5 वोल्ट से भी चलती है। उसके बाद अब सेम 2 चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ड्यूल ऑपरेशन एम्पलीफायर। और उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं ये दूसरे चैनल का आउटपुट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। और इसका नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं, LM258 और 358 और 294, ये 3 नंबर हैं। इन 3 नंबरों में अगर कोई भी आपको आता है तो आप इन 3 नंबरों की एक ही आईसी कोई भी लगा सकते हैं आपस में चेंज करके। और भी इसमें काफ़ी कुछ है। ये इसका अंदर का ब्लॉक डायग्राम है।
हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। और उसके बाद इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि इसकी टेस्टिंग, फॉल्ट टेस्टिंग, इसके कंपनी ने हर एंगल से इसको टेस्ट करा हुआ है। और आप इसको अगर डाटा शीट को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, तो आपके लिए कोई भी आईसी को पढ़ना और समझना बहुत आसान होगा। और उसके बाद हम चलते हैं सर्किट के ऊपर कि हमारा सर्किट कैसे बना हुआ है और काम कर रहा है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है और वो डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। और ये एक डायग्राम है, पहले आप इस डायग्राम को देखें। और ये जो डायग्राम है, एक तो ये टोटल लोड शंट है, ये रजिस्टर है और एक तरफ लोड है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद इसको इस पे रख लेते हैं। उसके बाद हमारी एक तरफ तो ग्राउंड है और एक तरफ हमारा ये लोड साइड है। लोड साइड ABCD कुछ भी चले, कंप्रेसर, फैन, मोटर। और हमारे इसके क्रॉस यहाँ पे जब हमारा ये रनिंग कंडीशन में होगा तो इसके अक्रॉस यहाँ पे कुछ मिली वोल्ट का ड्रॉप आएगा। वही मिली वोल्ट का ड्रॉप यहाँ से ये 1K और 510 ओम्स रजिस्टर के साथ यहाँ पर हमारे नॉन इन्वर्टिंग पर सेंस कराया जाएगा। फिर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा लोड यहाँ पर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आउटपुट भी हमें देखने को ज़्यादा या कम मिल सकता है। वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना लोड चल रहा है। एक हद से ज़्यादा लोड हो गया, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, या हमारा 100 मिली वोल्ट का यहाँ पर लोड चल रहा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे 100 मिली वोल्ट का ड्रॉप आया। वो 100 मिली वोल्ट का मतलब है 1 एम्पेयर। और यही 100 मिली यहाँ पे अगर ड्रॉपेज ज़्यादा बढ़ती है, जैसे 500 होगी मिली वोल्ट या 1000 होगी, तो 1000 इट मीन्स 10 एम्पेयर। हमारा टोटल जो PCB पे लोड चल रहा है इस शंट पे, देख सकते हैं। अगर इस शंट पे जितना भी टोटल लोड चढ़ेगा, यहाँ से मिली वोल्ट के से ड्रॉप से हमारे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के पिनों पे जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। और इसमें होगा क्या कि इसको हम कैसे, इसकी जो सर्किट है कैसे इसको समझेंगे। और इसमें हम पहले बता दें, यहाँ 3 फार्मूलों का यूज़ किया गया है इस सर्किट को बनाने और समझने के लिए। 3 फार्मूले, और तीनों फार्मूले जो हैं काफ़ी ये याद करने चाहिए आपको। 1, 2 और ये 3। ये हमारा पहला फार्मूला पैरेलल का फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ये डिवाइडर का फार्मूला है, और तीसरा जो है हमारा V रेफरेंस का फार्मूला है, जो यहाँ पे हमारे रेफरेंस वोल्ट निकलेंगे डिवाइडर के वोल्ट फार्मूला लगाने के बाद। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये शंट लोड से 1K और 5.1 किलो ये हमारा 510 ओम्स की रजिस्टर है, यानी 1 किलो से कम है। उसके बाद और इसी के साथ आप देख सकते हैं, इसको जो 5 वोल्ट के साथ एक 15 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी है, उसी के साथ एक ग्राउंड में भी 15 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 15 वोल्ट्स ग्राउंड के साथ भी है और 15 वोल्ट पॉजिटिव के साथ भी है। तो सिंपली क्या होगा कि जब 15 वोल्ट होगा तो ये डिवाइडर के थ्रू आधे हो जाएंगे। डिवाइडर का जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो ये आधे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि 5 वोल्ट है, तो ये जो डिवाइडर यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे सेम रजिस्टर होने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आधे हो जाएंगे, और वही वोल्टेज हमारे आउटपुट में दिखाएगा 2.5 वोल्ट। अब हम चलते हैं कि इस यहाँ पर इस पॉइंट पे कितने हमारे मिली वोल्ट आने चाहिए। जो ये जो मिली वोल्ट है वो इसी में प्लस होते रहेंगे, और थोड़े और प्लस होंगे, थोड़े और प्लस होंगे, तो इनमें डिफरेंशियल होएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एक यहाँ से ग्राउंड आउटपुट कर देगा और ये सारी लाइन ज़ीरो कर देगा। तो ये MCQ क्या समझेगा कि कोई प्रॉब्लम है और हमें एक जो लोड है वो PFC सर्किट का या फिर ओवरलोड ओवर करंट का एरर देना चाहिए। तो उस केस में ये होगा। तो सबसे पहले जो ये फार्मूला है हम पहले ये अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हमें कैसे लगाया जाता है मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर समझाता हूँ।
और साथ के साथ आपको समझाते भी जाऊंगा और दिखाते भी जाऊंगा। तो ये हम पहले कैलकुलेटर ले लेते हैं और हमने ये कैलकुलेटर ले लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो ये हमने कैलकुलेटर लिया है यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ से दिख रहा है ना, और इसको यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा, हम यहीं रख लेते हैं इसको बीच में। और सबसे पहले जो रजिस्टर है हमारी वो 1 किलो ओम है, उसके बाद 501 की और 1 ओम्स की रजिस्टर है, ये छोटी वैल्यू है, 1 किलो ओम्स के नीचे की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं आपको एक पेज ले लेता हूँ, दिखाता हूँ कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करके हम इस आईसी के आउटपुट पे वोल्टेज पता करें। तो मैं एक पेज पहले ले लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया है। अब वीडियो में बने रहना, और ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनने वाली है और आपको ये कहीं भी पूरे यूट्यूब पे भी ढूंढने पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा, हम पहले काम करते हैं, अब इस पीसीबी को भी हटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह स्पेस अच्छी हो जाए। अब हमने पीसीबी को हटा दिया, अब हमारा डायग्राम ये रहा और ये हमने कैलकुलेटर ले रखा है। हम सबसे पहले ये जो हमारी 1 किलो ओम है, यहाँ पर ये 1 किलो ओम है और ये आपकी 510 ओम की रजिस्टर है। तो हम पहले, ये तो किलो ओम्स में है, ये ओम्स में है, तो पहले हमें इन दोनों को एक यूनिट में करना होगा। या तो हम इसको ओम्स में ले जाएं या तो किलो ओम्स में ले आए। अगर ओम्स में ले गए तो हमें सारी ही वैल्यू ओम्स में करनी पड़ेगी, तो हम इसको किलो ओम्स में ले जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, ये लगेगा आपका R1 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2, और ये हमारा जो आंसर आएगा उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और वीडियो में बने रहना प्लीज़, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और ये हमारा जो फॉर्मूला है हम लगा रहे हैं कि हम एक आईसी के वोल्टेज को कैसे पता करें, ठीक है। तो हम पहले इस और इन दोनों यूनिट को हम पहले जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो हम देख सकते हैं, आप पहले इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को 1, क्योंकि ये 1 किलो ओम्स में 1 ओम्स में है तो 1 प्लस, और ये हमारी ओम्स में है तो हम पहले इसको किलो ओम्स में ही प्लस करके करेंगे, ठीक है। 5.1 और इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 1.5, इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे, इन दोनों को, ठीक है। ये आपका आ गया 5.1, ये किलो ओम्स हमने इसको प्लस करने पे आया है। अब हमारे पास, हमने एक यूनिट में कर लिया इन दोनों को। और पैरेलल के फॉर्मूले में एक चीज़ अच्छी है कि आप R1 इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, चाहे R2 इसको ले लो चाहे R1 इसको ले लो। जो हमारा ग्राउंड के साथ होगा वो, जैसे ग्राउंड के साथ है तो इसको भी हम R1 ले सकते हैं। पैरेलल के फॉर्मूले में हमारा आगे पीछे दोनों चल जाता है। तो हमने इसको प्लस किया 1, ये आ गया। उसके बाद डिवाइड हमने 1 से, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला जो है 1 डिवाइडेड बाय जो हमने ये प्लस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको प्लस करेंगे और ये हमारा जो नीचे 15 किलो ओम है ये R2 है, हमने R1 इसको लिया है इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। और R2 हमारा जो है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं फिर से, और जैसे कि इसको क्लियर करते हैं और
1 डिवाइडेड बाय 1.51, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान, ये प्लस है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर 1 डिवाइडेड बाय 15 है, हम 15 ले लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ये ओके कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर जो आया है, हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है। सॉरी, ये गलत टच हो गया। हमारा आंसर जो ये आया है 0.728। हम 3 ही डिजिट लेंगे, बाकी हम पीछे की छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हम इसको 1 से डिवाइड करें, और हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया है निकल के वो आया है 1.7, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पार्टिकल R2 है, क्योंकि हमें इधर से भी हमारा ये ग्राउंड से R2 बनेगा और ये इधर से भी हमारा ग्राउंड से R2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मूले के लिए हमें पहले R2 निकालना होगा। तो जो हमारा R2 है और ये है 1.73, ठीक है। तो ये हमारा R2 है। अब हम जब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो हम R2 इसको लेंगे और हमारा R1 ये होगा, ये R1 होगा और ये R2 होगा, जो हमारा आंसर निकला है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो में बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मैं उसके बाद आपको फिर हम सर्किट पे भी जाएंगे और कैसे काम कर रहा है ये भी समझेंगे। हम सेकंड वो लेंगे R2 R1 प्लस R2, उसके बाद इनटू VIN, ठीक है। ये हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट था। अब हमने सेकंड फार्मूले पे आ चुके हैं कि हमें सेकंड फार्मूले पे है कि हमारा जो ये आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सिर्फ ये 3 फार्मूले इसलिए लग रहे हैं बस कि हमारा आउटपुट सही है या नहीं है, पीछे जो लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट सही है या नहीं है, सिर्फ उसी के लिए ये 3 फार्मूले यूज़ करे जा रहे हैं। तो ये अब 3.7 ये हमारा पैरेलल का फार्मूला लगा के हमने क्या करा, R2 निकाल लिया अपना, ठीक है। क्योंकि हमारा ये सारी ही लाइन ग्राउंड है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें एक यूनिट तो बनानी थी सेकंड के लिए, सेकंड फार्मूले के लिए। तो हमने ये 3.7 R2 बना लिया, ये निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा R2 है तो हम 1.7 ले लेंगे, ये R2 फार्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। R2 हमारा ये है और R1 जो हमारा था 15 किलो ओम्स है, तो हम 15 प्लस फिर द्वारा हम R2 जो हमारा 1.7, उसके बाद VIN, जो भी हमारे वोल्टेज हैं डिवाइडर से, जो डिवाइडर में वोल्टेज बन रहे हैं। IC के लिए तो अलग वोल्टेज है 15 वोल्ट। इस सर्किट में क्या हुआ है कि डिवाइडर के लिए अलग वोल्ट है, तो हमारा जो अलग वोल्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 5 वोल्ट से, 5 वोल्ट से बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको पहले प्लस करेंगे। तो कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं हम। तो हम पहले प्लस करेंगे इनको, 15 प्लस 1.37, ये हमने प्लस कर लिया। और हमारा जो आंसर आया है वो ऐसे ही लिख लेते हैं हम इसको, क्योंकि हमने ऊपर वाला भी छेड़ा नहीं है। नीचे वाला जो हमारा आंसर आया 16.37, ठीक है। उसके बाद VIN हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लस कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। जो ये R2 है हमारा, ये हमने R2 यहाँ लिख लिया, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ हमने आगे कर दिया। याद रखना, ऊपर वाले से नीचे को डिवाइड करना है, नीचे से ऊपर नहीं कर देना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 1.37 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, डिवाइड कर देते हैं हम। ये हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया है, इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है 0.836, ये हमारा आंसर आया है। इन दोनों को डिवाइड करके अभी मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है 5 से,
तो इसको हम 5 से गुना करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा। कहाँ के रेफरेंस वोल्टेज होंगे? यहाँ के नॉन इन्वर्टिंग पिन के रेफरेंस वोल्ट, जो हमें मीटर से लाइव चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारा सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो रेफरेंस वोल्ट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको मीटर पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब आईसी आपकी जो ठीक है, वर्क कर रही है और सही इन्वर्टिंग पे आपकी वोल्टेज दिखा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे फॉर्मूले पे पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला कह रहा है कि इसको 5 से गुना कर दो, क्योंकि हमारे 5 वोल्ट है यहाँ पे, 5 वोल्ट है यहाँ पे, डिवाइडर हमारा 5 वोल्ट से बना है। आईसी वाले नहीं लेने हमने, 15 वोल्ट से आईसी चल रही है, डिवाइडर 5 वोल्ट से बना है, तो हमारा हम डिवाइडर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको 5 से गुना करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वो हमारा आंसर आया है 0.418। अब ये तो है वी रेफरेंस निकल के आया है, वोल्टेज जो है वी रेफरेंस के यहाँ इन्वर्टिंग के वोल्टेज निकल के आए हैं। अगर हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अगर ये जो आंसर आ रहा है, यही आंसर अगर आपको आपके आईसी के नॉन इन्वर्टिंग पिन पे दिखा रहा है स्टैंड बाय मोड पे, तो इसका मतलब आपकी आईसी ठीक है, आपके सर्किट ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फॉर्मूला है वो है वी रेफरेंस का, कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज कितने आने चाहिए। अभी हमने नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज निकाले, वही वोल्टेज आपको इन्वर्टिंग में भी, इन दोनों में ये कंपेयर होएगा, क्योंकि क्या होगा कि ये जो हमारे 481 मिली वोल्ट आए हैं, ये जो है यहाँ नॉन इन्वर्टिंग में आएंगे, नॉन इन्वर्टिंग का ही आपको यहाँ पे इन्वर्टिंग में भी दिखाएगा। और जब हमारा लोड चलेगा, तो जैसे यहाँ पर 100 मिली वोल्ट का ड्रॉप आया, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, 518 हो जाएंगे। फिर 100 आया तो 618 हो जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज हमारी वेरी करेगी, जैसे 2.5 हो गए, 2.6 हो गए, 2.8 हो गया। एक टाइम में इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो एमसीयू को आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि एमसीयू ओवर करंट या ओवर कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम या वैसे कोई लो प्रॉब्लम या गैस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये एरर एमसीयू हमारा दे देगा। तो हम बढ़ते हैं तीसरे फार्मूले के तरफ, और तीसरा फार्मूला जो हमारा है वो ये है, देख सकते हैं V1 माइनस V2, और ये हमारा इनटू R डिवाइडेड बाय R1, उसके बाद प्लस रेफरेंस वोल्ट, ठीक है। रेफरेंस वोल्ट कौन से हमारे? ये वाले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाले। अब हमारा जो रेफरेंस वोल्ट निकल के आए थे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद, ये जो हमारा जो R2 निकला था, ये पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद, और उसके बाद हमने R2 इसको लिया 1.37 को। फिर उसके बाद हम वी रेफरेंस पे हमारा जो यहाँ के रेफरेंस वोल्टेज निकले वो ये निकले 4.418 मिली वोल्ट, जो यहाँ पर हमारे नॉन इन्वर्टिंग पे प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद हम रेफरेंस वोल्टेज लगाएंगे। तो रेफरेंस वोल्टेज हमारा क्या कहता है, ये तीसरा आपका फॉर्मूला है। और रेफरेंस वोल्टेज क्या कहता है कि हमारा V माइनस V2, तो हमारा जो V माइनस V2 है वो ये है, V1 ये है, V2 ये है, और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ये V माइनस V2 को कहा जाता है। और जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है वो ये है 418 मिली वोल्ट माइनस 0। ये 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो मिली वोल्ट का जो निकल के आया है वो इस पे आया है, इस पे ये रेफरेंस वोल्ट फिक्स करी गई है हमारे कैलकुलेशन के थ्रू और हमारे फॉर्मूले के थ्रू। तो और दूसरे पे कुछ फिक्स नहीं किया गया है, तो इसको हम 0 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। हम ये ब्रैकेट है, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ये R2 जो है, ध्यान दीजिएगा, R2 जो है जो हमारे आईसी के फीडबैक पे लगा होगा रजिस्टर, आईसी का जो आउटपुट होगा
उसका जो फीडबैक रजिस्टर है, ये फीडबैक रजिस्टर इसीलिए है क्योंकि आईसी पे हमारे कितने वोल्ट आगे आ रहे हैं उसको ये यहाँ से फीडबैक देगा इस आईसी को। तो जो हमारा R2 है वो 7.5 किलो ओम्स है, और जो R1 है वो R1 हमारा ये अब जैसे कि हमने पहले बताया था, इन दोनों ये एक 1 किलो ओम्स आपका किलो ओम्स में है और ये आपका ओम्स में है, तो हम इसको 1 यूनिट कर लेंगे। जब हमने 1 यूनिट किया था तो ये निकल के आया था 1.51 किलो ओम्स, तो हम इसको 1.51 किलो ओम्स कर देंगे, प्लस वी रेफरेंस फिर से वही हमारा 418 मिली वोल्ट जो यहाँ पे निकल के आया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम अब फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा v माइनस, अब हम v माइनस 0, ये हमने ब्रैकेट को, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले ख़त्म करना है तो इसको लगाना है, ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है, तो हमने इसको ख़त्म किया तो हमारा यही आ गया है। सिंपल ही है, ये वैसे हम पहले भी लिख सकते थे मगर हमें फॉर्मूला पूरा दिखाना है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। इंटू 7.5 किलो ओम्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1.51, ठीक है। फिर उसके बाद वी रेफरेंस वही ये वाला हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और पेस्ट कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया हमने। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कितने आंसर हमारा निकल के आता है जो हमारे आउटपुट में होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे डिवाइडर का निशान भी पेस्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज निकल के आए हैं 2.49 वोल्ट। जो हमने इस फॉर्मूले को जब सॉल्व किया तो हमारा जो वोल्ट निकल के आए हैं 29, जो हमारे 2.5 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब यही चीज़ हम लाइव पीसीबी बोर्ड में टेस्ट करेंगे कि क्या हमारे ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, क्या ये हमारे जो पीसीबी बोर्ड में आईसी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो हमारा सर्किट जो है स्टैंड बाय में ठीक है, और रनिंग में ये यहाँ पर जब लोड गिरेगा तो यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट का ड्रॉप बढ़ेगा और यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे, वो सर्किट के हिसाब से होता है। तो अब हम इसको लाइव टेस्ट कर लेते हैं पीसी बोर्ड के ऊपर, क्या हमारा ये जो डायग्राम है जो हमने बनाया है, जो हमने टेस्ट किया है, क्या वो आईसी वैसे ही आउटपुट कर रही है जो हमारे ये हमने पूरा ये फॉर्मूले लगा के हमने ये सॉल्व किया है, क्या ये हमारा सही है। तो हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर और हम इसको यहाँ रख देते हैं। ये हमारा आ गया, इसको भी हटा देते हैं और ये आ गया बोर्ड। और आप देख सकते हैं हम बोर्ड पे दोबारा आ चुके हैं। ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी का बोर्ड है, और अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि जो हमारा ये टोटल लोड शंट है, आप देख सकते हैं इसके साथ में ही ये रजिस्टरें लगी हुई हैं। जो हमारी ये डायग्राम है 1 किलो ओम्स और ये 510 ओम, क्या ये हमारी सर्किट में, ये यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। और पहले हम ये देख सकते हैं आप, ये दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ ताकि ये दिखे। ओके, तो हमारा ये शंट है। शंट से हमारे ये जो रजिस्टर लगे थे, एक तो ये रहा 1 किलो ओम्स, ये देख सकते हैं ये 0.993 यानी 1 किलो ओम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 510 ओम्स, जो थोड़े से ये टॉलरेंस होती है इसमें वेरी करता है। उसके बाद हम इस आईसी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसको हम पहले लगा लेते हैं। हमने ये
5 वोल्ट चेक करेंगे डिवाइडर के, 15 वोल्ट आईसी के चेक करेंगे, आउटपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं हम वो चेक करेंगे। जो हमने रेफरेंस वोल्ट निकाला था, ये वाला रेफरेंस वोल्ट 418 मिली वोल्ट, क्या ये हमारे आ रहे हैं कैलकुलेशन करने पे। उसके बाद हमने वी रेफरेंस निकाला था कि क्या हमारे आउटपुट में 2.5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, ये हम सब चेक करेंगे लाइव पीसी बोर्ड में। फिर आपको चेक करके बताएंगे कि ये कैसे हमारा पीसी बोर्ड पे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, तब हमारी जाके पीसीबी ठीक होती है। तो हम इसको लगा लेते हैं, ये हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया। ये हमने पीसीबी बोर्ड को कर दिया चालू। आप देख सकते हैं ये एलईडी में कोई एरर आ रहा है। और हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं। क्या हमारा सर्किट स्टैंड बाय में क्या वैसे ही है जैसे हमने कैलकुलेशन पे करा था। तो हम पहले ग्राउंड लेंगे, ये मैं ग्राउंड यहाँ रख दूँगा। उसके बाद सबसे पहले हम जो इसकी पिन है, 1 नंबर पिन, आईसी की जो 1 नंबर पिन है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पहले डाटा शीट भी दिखा दूँ एक बारी। और ये हमारी डाटा शीट है, ये हमारी डाटा शीट है, देख सकते हैं आप। इसकी 1 नंबर पिन आउटपुट है और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, उसके बाद वी रेफरेंस। हम एक चैनल की बात कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे कुछ और चीज़ का सर्किट बना हुआ है। फिलहाल हम सिर्फ इस चैनल की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 4 के बीच। और हमारा जो ये आईसीयू सप्लाई आ रही है वो 8 नंबर पिन पे आएगी, जो 1 नंबर के सामने होगी, ठीक है। तो हम इसको आगे चेक करते हैं। तो हमने ग्राउंड रख लिया है और हम सबसे पहले 1 नंबर पिन पे लाइव टेस्टिंग करेंगे कि क्या हमारे जो हमने ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करके क्या हमारा 1 नंबर पे जो आउटपुट पे वोल्टेज हैं वो सही है। ये वाले वोल्टेज, ये वाले, ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करके सिर्फ इसके वोल्टेज पता करने के लिए 3 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। तो क्या हमारे ये वोल्टेज सही है, देखते हैं। तो हम 1 नंबर पिन पे जाएंगे और आप देख सकते हैं 2.522 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है स्टैंड बाय मोड पे। और जो ये 22 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है या फिर थोड़ा सा ऊपर अप डाउन, ये रजिस्टर में थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है, उसकी वजह से ये आउटपुट में भी ऐसे ही दिखाता है। उसके बाद हम जाएंगे, आप देख सकते हैं, हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। हमारे जो पहले जाएंगे हम इन्वर्टिंग पे, फिर उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग पे। जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर भी होंगे, मगर जब हमारा कंप्रेसर चलेगा या कुछ भी लोड चलेगा तो यहाँ पर मिली वोल्ट का ड्रॉप बढ़ता ही जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और एक टाइम में इतना ज़्यादा होने की वजह से ये ग्राउंड आउटपुट करके सारी लाइन 0 कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एमसीयू जो कोई ना कोई एरर बनाएगा। तो और हमारे जो ये हमने जो कैलकुलेशन करी थी यहाँ से ऊपर से कैलकुलेशन करी थी यहाँ से, और वही कैलकुलेशन हमारी एंड में जो हमने हमारा आंसर आया था 418 मिली वोल्ट का जो यहाँ पे ड्रॉप है आना चाहिए आईसी के इन्वर्टिंग पिन पे और नॉन इन्वर्टिंग पे। तो 1 नंबर वोल्ट हमारा, ये आप देख सकते हैं, 1 नंबर जो वोल्ट 1 नंबर पिन थी वो है वी आउट पिन, जो एमसी को बताएगी कितने हमारा वोल्ट आउटपुट में कितने वोल्टेज होने चाहिए, उसकी वजह से मिली वोल्ट के ड्रॉप से हमारा एरर जनरेट होएगा। और हम चलते हैं इन्वर्टिंग पिन पे, तो आप देख सकते हैं 421, जैसे कि मैंने आपको बताया था 400 मिली वोल्ट 18 मिली वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए, मगर टॉलरेंस की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नॉन इन्वर्टिंग पिन पे भी सेम आप देख सकते हैं, टॉलरेंस की वजह से 0.419 यहाँ पर आ रहे हैं। और ये हमारा VCC है, ग्राउंड टू ग्राउंड 0 दिखाएगा। उसके बाद ये आईसी कितने वोल्ट पे रन कर रही है, 1 नंबर के सामने 8 नंबर पिन है, तो ये 8 नंबर हमारा 15 वोल्ट पे आईसी रन कर रही है। और उसके बाद जो हमारा डिवाइडर बना है, ये जो हमारा ये डिवाइडर बना है 15 वोल्ट से बना हुआ है, और ये 5 वोल्ट 15 वोल्ट से होकर डिवाइडर बना है। ये अलग से वोल्टेज बना के दिए हुए हैं इसे, आप
आप देख सकते हैं ये चीज़ कहाँ है। तो 15 वोल्ट की जो रजिस्टर है वो ये रही 1502, इट मीन 15 किलोम्स। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रजिस्टर लगी हुई है 15 किलोम्स की, और ये 5 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। यही 5 वोल्ट आपके यहाँ से होते हुए ये जब डिवाइडर बना है, आपको दिखा देता हूँ। हुआ क्या है कि यहाँ तो 5 वोल्ट है, ठीक है, और इसके दूसरी तरफ डिवाइडर बन गया है, तो यहाँ पर आपको ये 0.418 मिली वोल्ट का ड्रॉप यहाँ मिलेगा। और ऐसा ही हो रहा है इसमें, एक तरफ हमारा 0.49 मिली वोल्ट का ड्रॉप है और दूसरी तरफ 5 वोल्ट है, जो हमारा ये सही है। तो अब ये जो सर्किट है ये टोटल लोड शंट सर्किट था, और आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट जो है कैसे काम कर रहा है। ये सर्किट पीसीबी पे क्या एक्स वाई जो भी लोड चल रहा है उसको कैलकुलेट करके वो एमसीयू को बताना होता है कि हमारे पीसीबी में इतना लोड चल रहा है। और एक लोड जब एक टाइम में हद से ज़्यादा लोड बढ़ जाए या कम हो जाए या गैस कम हो जैसे, तो उस केस में क्या होता है कि 2 या 3 मिनट कंप्रेसर चलने के बाद जो मिली वोल्ट का ड्रॉप है इसे कम सेंस करने को मिलता है, तो ये कुछ टाइम बाद एरर बना देता है कि गैस नहीं है एसी में, उसका एरर बना देगा, या ओवर करंट का एरर बना देगा, या गैस लीकेज का एरर बन जाएगा। तो ये सब इसमें होता है, इस सर्किट में ये होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो बात करेंगे वो हम ये वाली साइड का, इस साइड का इस वाली साइड का, क्योंकि 2 चैनल है इसमें, तो हम दूसरे चैनल के जो यहाँ पर सर्किट बना है हम उसकी बात करेंगे कि दूसरा चैनल का सर्किट किस लिए बना हुआ है और क्यों यूज़ में आ रखा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसमें बात करेंगे। और अगर आप लास्ट तक बने हो इस वीडियो में तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, और नॉलेज वाली वीडियो हमें हमेशा ही देखनी चाहिए और गेन करनी चाहिए। धन्यवाद आपका, लास्ट के वीडियो तक अगर आप बने हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि हम और ऐसी अच्छी और नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।